चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और बच्चों आपने देखा जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में आपने देखा कि इंटेंसिटी प्रॉब्लम पर हम कैसे अप्रोच करते हैं। पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको डिटेल बताया था कि इंटेंसिटी में को हम कैसे पहले निकालते हैं और फिर उसके बाद उसका यूज करके कैसे हमें किसी मिरर के हेल्प से किसी पर्टिकुलर जगह पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको एक प्लेन मिरर वाली सवाल आपको बहुत ही सिंपल सवाल सिखाया था, उसको दो तरीके से बनाना सिखाया था। तो आज के वीडियो सेशन के स्टार्टिंग बच्चों हम लोग क्वेश्चन से ही करेंगे। जो हमने प्रीवियसली सवाल किया था उसको पहले एक बार रिकैप करेंगे एक सवाल के जरिए, थोड़ा नया वैरायटी का सवाल होगा और फिर आज हम लोग स्फेरिकल मिरर में इंटेंसिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल लेते हैं। मान लीजिए कि एक कोई लाइट की सोर्स है, एस सोर्स है और यहां से बच्चों स्क्रीन है, डी पे स्क्रीन है और यहां पे इंटेंसिटी पाई जा रही है आई। सो दिस इज स्क्रीन। मैं ज्यादा सवाल लिख नहीं रहा हूं, सवाल वेल अंडरस्टूड होनी चाहिए आपको कि विदाउट एनी मिरर इंटेंसिटी ऑब्जर्व एट द स्क्रीन इज आई, दिस पॉइंट, राइट। सो नाउ जब यहां से, ठीक है, यहां से मैं 2D पे एक प्लेन मिरर डाल देता हूं, यहां से 2D पे, ठीक है, 2D पे एक प्लेन मिरर डाल देता हूं। सो इफ I be the intensity at A before placing the mirror, then find new intensity at A, ठीक है, ऑफ कोर्स आफ्टर प्लेसिंग द प्लेन मिरर। कैसे सोचेंगे? अब सोचने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, एक शॉर्टकट भी सोच सकते हैं इमेज वाला और एक लॉन्ग कट भी सोच सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं तो एक बार शॉर्टकट आपको करके बताता हूं जल्दी से, फिर लॉन्ग कट में भी आप चाहे तो कर सकते हैं। सो लेट्स सी। ऐसा है बच्चों कि अगर मैं इसका इमेज बनाऊं तो इसका इमेज कहां पे बनेगा? ऑफ कोर्स 2D पे ही बनेगा। तो अब बहुत ही सिंपल हो गया, बस यहां से लाइट एक एस से पहुंच रही है और एक एस डैश से पहुंच रही है। बस यही सोचेंगे, जैसा एस नेचर का है वैसे ही एस डैश है, तो यहां से लाइट यहां पहुंच रही है और यहां से लाइट, ऐसे ही सोचे थे ना? बिल्कुल। तो बच्चों अगर मैं आई एट ए निकालूं, मतलब नेट निकालने की बात हो रही है, तो एक तो डायरेक्ट आई निकालना है और प्लस जो रिफ्लेक्टेड हो रही है उसके वजह से, या मैं अगर आसान भाषा में बात करूं तो एक आई ड्यू टू एस और एक आई ड्यू टू एस डैश, ज्यादा बेटर ये है, राइट ना? तो आई ड्यू टू एस, तो एस आई बोली गई है और आई ड्यू टू एस डैश ये निकाली है, राइट। चलिए मैं आपको कैसे निकाला था बताता हूं फिर से। बच्चों यहां से जब डी डिस्टेंस पे है, राइट, तो इंटेंसिटी आई है, ये तो पहले ही बोला गया था। तो डी पे है तो आई पे है, तो यहां से 2D यानी 5D पे है फाइनली, तो 5D पे तो क्या होगी? तो बच्चों बहुत ही आसान है, मैंने पहले ही बताया था कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं I2 बाई I1 की बात करूं, सो दिस इज R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। R1 की बात करें तो D है और R2 की बात करें तो 5D है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, सो 1/25। सो वेनिवर I2 अगर आपको निकालनी हो, इसके वजह से निकालनी हो, और I1 मतलब इसके वजह से, D की वजह से, तो वो तो आई थी। सोचो ये 1/25 हो जाएगी, सो I2 विल बी I/25, राइट। सो नाउ ये I2 मतलब I डैश, ठीक है, S डैश बोल सकते हो। सो फाइनली आई नेट की मैं बात करूं, सो दैट वुड बी आई प्लस I/25, सो दिस इज 26 I/25, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा तरीका आप सब लोगों को पता है बच्चों, सेकेंड एलिटर। ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होती है, फिर भी चलिए बना के देखता हूं। यहां से ये 2D पे है, राइट, और यहां से ये D पे है, ऐसे। एक तो डायरेक्ट इसको मिल रही थी, तो ऐसे फिर से वही कहानी करता हूं बच्चों, इस तरीके से। तो ऐसे लाइट इस पे जा रही थी। तो अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसको पीछे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस अगर थोड़ी देर के लिए मैं R1 मान लूँ, रेडियस मान लूँ, ये पूरा रीजन की R1 मान लो, और इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ,
ये पूरी रीजन का मैं ये R2 मान लूँ, राइट। तो जैसा कि आपको पहले पता है कि 2D है तो ये 2D हो जाएगा। सो R1 बाई R2 विल बी 2D, सॉरी हाँ ये 2D हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सो R1 बाई R2 बराबर ये इसका हो गया 2D और पूरे का हो गया 5D, राइट। सो ये कैंसल। सो R1 बाई R2 बच्चों क्या हो गया, आप अच्छे से देखें, R1 बाई R2 हो गया 2/5। क्लियर। अब बात करते हैं इंटेंसिटी का, ध्यान से देखेंगे। जो ऐसा है कि यहाँ से टोटल एनर्जी मतलब यहाँ की जो P होगी और P डैश दोनों बराबर होगी। मैंने बताया था कि ये पूरी एनर्जी यहाँ तक जा रही है और यही पूरी एनर्जी इस रीजन में लौट के जा रही है, तो जितनी एनर्जी इसमें आ रही है उतनी ही एनर्जी इसमें चली जाएगी। अब कमाल की बात यह है कि इस जगह की इंटेंसिटी कितनी होगी पहले ये निकालना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि ये सोर्स यहाँ है, अगर ये D पर I है तो 2D पर कितनी होगी बच्चों, ध्यान से सुने। फिर से वही बात कि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर होती है। तो अगर D पे है I तो 2D पे क्या होगी, I/4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है I2/I1 हो जाएगी D1/D2 होल स्क्वायर। D1 तो D ही थी और हमें जहां पे निकालनी थी वो 2D थी, इसकी होल स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगी। बिल्कुल। सो I2 विल बी I/4। सो बच्चों यहां की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I/4। अब यहाँ की इंटेंसिटी पता पड़ गया तो यहाँ की पावर तो बिल्कुल लिख सकते हैं इंटेंसिटी के टर्म में, तो वो हो जाएगी I/4 यहाँ की प्रोजेक्टेड एरिया 4πr1²। और वहाँ की इंटेंसिटी हमें बिल्कुल पता नहीं थी, तो I डैश इंटू 4πr2²। इज इट ओके। सो 4π कैंसल, सो I/4 एंड R1/R2 होल स्क्वायर इक्वल्स I डैश। सो I/4 बच्चों R1/R2 क्या था, सो दिस इज 2/5 होल स्क्वायर इक्वल्स I डैश। सो ये I/25, सो I डैश हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये रिफ्लेक्टेड की वजह से हो गया। सो I अगर मैंने निकालना चाहूं तो एक तो डायरेक्ट जो मिल रही थी I और ये I डैश। सो वंस अगेन वी गेट 26 I/20। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको वो शॉर्टकट ही ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा, इसी से आप जल्दी से कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस भी आपको अच्छे से फील आ रही होगी। क्लियर है बच्चों, चलिए पहले इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग केस बताने वाला हूँ, एंड दैट इज स्फेरिकल मिरर। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस होते हैं, उसमें हम लोग 2-3 सवाल प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको एक सवाल सिखाता हूं जो कि स्फेरिकल मिरर पे इंटेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। बच्चों ये आपको सीखने को बहुत ही अच्छे से मिलेगा। जो कंसेप्ट हमने प्लेन मिरर में यूज किया था, जस्ट सिंपल वही कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पे इमेज अलग फॉर्म करेगी, वो अलग बात है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को, पहले एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। सवाल क्या है, ध्यान से देखें। इंटेंसिटी एट ए, एक स्क्रीन दी गई है जो कि 10 सेंटीमीटर पे, थोड़ा बड़ा दिखा दिया है मैंने, होना चाहिए कम पे। सो एक स्क्रीन है जो कि 10 सेंटीमीटर पे है, और बच्चों यहाँ की जो इंटेंसिटी है, जब मैं इस कनकेव मिरर को ना डालूं तो बोली गई है वो आई है, बोली गई है क्वेश्चन में जस्ट पहले की तरह आई इंटेंसिटी बोली गई है, राइट। एंड देन फाइंड आउट द इंटेंसिटी एट ए आफ्टर प्लेसिंग द कनकेव मिरर। जब कनकेव मिरर को डाल देंगे तो फिर यहाँ की इंटेंसिटी नेचुरली कुछ रिफ्लेक्ट होकर के कुछ लाइट और चली जाएगी, जिसकी वजह से इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो हमें ये देखना है कि कितनी इंटेंसिटी अब हो जाएगी, राइट। बच्चों इसकी जो प्रोसेस है जस्ट वैसे ही है जैसे मैंने प्लेन मिरर में बनाया था। सबसे पहले इसका इमेज देखेंगे, कहाँ इमेज हो रही है, क्या यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है। तो इसके लिए सबसे पहला काम करते हैं बच्चों, यू देखते हैं। यू -30 सेंटीमीटर है, राइट, यहां से -30 सेंटीमीटर पे। और फोकस की बात करें तो फोकस -20 सेंटीमीटर पे, राइट, फोकस माइनस। सो आपको चाहिए भी, सो 1/v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f - 1/u। ये -20 और माइनस माइनस प्लस u यानी 30। सो 1/v विल बी, अगर 60 एलसीएम ले लें, सो -3 + 2, सो -1/60। सो जो v विल बी -60 सेंटीमीटर। यानी
निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये इंसिडेंट रे इसी साइड में यानी 60 पे। बच्चों यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 और जाना पड़ेगा, राइट, 60 के लिए। तो यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म करिए। चलिए मैं इसको डायग्राम से बनाता हूँ क्योंकि डायग्राम से भी आंसर बनने वाला है। ये हम लोग का यहाँ से यहाँ 30 है और एक्चुअल में स्क्रीन काफ़ी पास था, 10 ही पे था ना, यहाँ से यहाँ 10 पे था स्क्रीन और ये क्या था 30। ये सोर्स है। अच्छे से देखेंगे डायग्राम बनेगा कैसे। एक्चुअल में इसका इमेज बना है दूर, तो मान लीजिए एक लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके गई और यहाँ पे बनने वाली है बच्चों, यहाँ से यहाँ 20 पे। यहाँ पे कहीं पे इमेज बनती, राइट। मैं एक ही डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, बट हमें तो चाहिए स्क्रीन पे बच्चों, हमें तो चाहिए स्क्रीन के लिए, राइट। तो अगर बच्चों मैं इस रीजन की मैं बात करूँ, इस रीजन की मैं बात करूँ थोड़ी देर के लिए, एक लाइट ऐसे भी होगी सिमिलरली। तो बच्चों अगर मैं इस जगह के स्पेस की मैं बात करूँ, अगर इसकी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, जैसा कि मैंने पहले बार बार माना है, R1 मान लेता हूँ और इस स्क्रीन पर ये जो डिस्टेंस है मैं उसको थोड़ी देर के लिए R2 मान लेता हूँ। तो इस पूरे रीजन में एनर्जी और इस पूरे रीजन में एनर्जी तो सेम ही होगी, जैसा कि मैंने पहले बताया। इस पूरे 3 डायमेंशनल जो रीजन है, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगी। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर इंटेंसिटी आई थी। चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, पावर चेंज नहीं करेगी क्योंकि जितनी इंटेंसिटी, जितनी पावर बच्चों या एनर्जी पर यूनिट टाइम इसमें होगी, वही तो पूरी की पूरी यहाँ पे चली है, वही यहाँ पे होगी, वही यहाँ पे होगी, राइट। पूरे रीजन में हमें यहाँ पे चली है, स्क्रीन पे चाहिए होगा। सो आप चाहो तो पावर भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, और डायरेक्ट यहाँ का पावर निकाल सकते हो, आप जैसे भी बनाना चाहो, यहाँ का पी और यहाँ का पी बराबर करके। चलो मैं इसको थोड़ा सा तरीका बदल के बताता हूँ। बच्चों यहाँ की इंटेंसिटी आई है, तो आपको पता है कि इंटेंसिटी क्या होती है, पावर अपॉन एरिया, राइट, पावर अपॉन एरिया। सोर्स की मान लीजिए पावर पी है, सोर्स की पावर चेंज करेगी नहीं, तो एरिया के लिए 4π10 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हम पावर निकाल पाएंगे 4π10 की स्क्वायर इंटू आई, पावर निकल गई। अब बच्चों यहाँ का पावर बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। कहीं की पावर अगर आपको निकालनी होती है, या पावर तो पता हो गया, तो यहाँ की इंटेंसिटी हम फटाफट पता कर पाएंगे। इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, कहीं की पावर इंटू पावर बाई एरिया, राइट। सो व्हाट इज पावर हियर, पावर तो यही वाला होगा ना, पावर तो चेंज करेगा नहीं। सो पावर होगी 4π इंटू 10 की स्क्वायर इंटू आई एंड अपॉन एरिया। इस पूरे रीजन की एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4πr1 स्क्वायर, ये दोनों कैंसल, तो बच्चों ये हो जाएगा 100I/r1 की स्क्वायर, ठीक है। तो ये कहाँ की इंटेंसिटी हो गई बच्चों, ठीक है, ये कहाँ की इंटेंसिटी हो गई, यहाँ की हो गई। तो बच्चों भी हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक, 60, यानी यहां से 60 पे इधर देखिए, यहां से 30, 140 एंड 20 इस साइड में बनेगा। तो प्रॉपर्ली एक डायग्राम बनाता हूं तो ज्यादा पूरी फील आएगी आपको, राइट। तो यहां पे हमारा सोर्स है, ये क्लियर है बच्चों, और ये 30 पे है और यहां से बस 10 पे है स्क्रीन है, राइट। देखिए ध्यान से स्क्रीन है, तो ऐसे होगी ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज तो यहाँ पे बन रही है कहीं पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ 30 है, यहाँ से यहाँ 10 है, फाइनली यहाँ से 60, यानी यहाँ से एक्स्ट्रा 20 पे जाना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा होगा, यहाँ से एक लाइट गई होगी और यहाँ पे इमेज फॉर्म करी होगी, यहाँ से लाइट गई होगी और यहाँ पे इमेज फॉर्म करी होगी, क्लियर है बच्चों। यहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म करी। तो हमसे तो भाई पूछा गया है कि स्क्रीन पर कितनी इंटेंसिटी होगी, तो अपन को ध्यान से देखना है कि यहाँ तक कैसे लाइट गई, तो पूरे इस रीजन की लाइट जा रही है बच्चों, पूरे इस रीजन की, जितनी एनर्जी इस रीजन में होगी उतनी ही एनर्जी इस रीजन में, उतनी ही एनर्जी इस रीजन में, उतनी ही एनर्जी इस रीजन में, उतनी ही एनर्जी, क्योंकि वही पूरी चीज़ें जा रही हैं।
तो अभी केवल हम रिफ्लेक्टेड की बात कर रहे हैं, यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट गई है उसके वजह से यहाँ पे कितनी एनर्जी आई है, तो जितनी एनर्जी यहाँ होगी उतनी एनर्जी यहाँ होगी। इज इट क्लियर? अब ध्यान से मेरी बात समझें, जो ध्यान से समझें, तो यहाँ की जो पावर होगी या एनर्जी पर यूनिट टाइम होगी और यहाँ की जो होगी वो दोनों सेम होगी। ये बात मैंने पहले भी बताया है, पहले के सवालों में मैंने ऐसे ही बनाया है, राइट। तो पावर एक्चुअल में क्या होती है बच्चों, ध्यान से सुने। पहले एक काम कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर पे जा करके हमारी इंटेंसिटी आई है, तो हमें सबसे पहले इस जगह की इंटेंसिटी निकालेंगे तभी तो पी लिख पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको पता है कि जब यहाँ पे जा करके इंटेंसिटी आई हो जाती है तो फिर किसी और डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी की स्क्वायर, ठीक है। तो फिर वही कहानी I1/I2 इक्वल्स D2/D1 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे D2 की बात करें तो D2 है 30 और ये है 10 का स्क्वायर, यानी ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा I1 मतलब D पे है ना, D1 पे यानी D पर मतलब 10 पे इंटेंसिटी आई थी, तो I1 आई है और I2 हमें चाहिए, सो 9। तो बच्चों ये चीज़ें हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। डायरेक्ट में कैसे लिख सकते थे, डिस्टेंस कितना टाइम्स है, ये 10 है और ये 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स का मतलब 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो I/9 डायरेक्ट ओरल भी कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए ये हमें पता पड़ गया कि इस जगह पर इंटेंसिटी कितनी होने वाली है, जब ये इंसिडेंट हुई तो कितनी इंटेंसिटी यहाँ पे हो रही है, वो हो रही है I/9। बच्चों यहाँ की रिफ्लेक्टेड जो लाइट ऐसे आ रही है तो आने वाली की इंटेंसिटी I/9 है, क्लियर। अब यहाँ की इंटेंसिटी आपको पता पड़ गया, तो यहाँ का पावर कैसे लिखोगे, वहाँ का इंटेंसिटी और यहाँ का एरिया 4πr1 स्क्वायर, अगर ये R1 लिख दूँ तो, और यहाँ का R2 लिख देता हूँ। अब यहाँ की P डैश बराबर ही ऑब्वियसली, तो यहाँ की इंटेंसिटी क्या है, बी केयरफुल। आप बोलोगे सर यहाँ की इंटेंसिटी आई है, बिल्कुल आई इंटेंसिटी है, लेकिन वो डायरेक्ट वाला रिफ्लेक्टेड से जो जा रही है वो थोड़े ना पता है, वही तो मैं निकालना है। अगर डायरेक्ट पता हो जाता बच्चों, डायरेक्ट तो मैं आई पता ही है, रिफ्लेक्टेड वाला पता हो जाता तो डायरेक्ट ऐड कर लेते। तो ऐसा करते हैं ना कि ये आने वाली की वजह से इंटेंसिटी आई डोंट नो क्या है I डैश, लेकिन एरिया 4πr2 का स्क्वायर, सो 4π कैंसल, सो I/9 R1/R2 होल स्क्वायर I डैश। और बच्चों R1/R2 ना क्या है वो निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, साइड से ही वो सब चीज़ को निकालते हैं पहले। अब गौर से देखिए, ये पूरी ट्रायंगल, गौर से देखिए बच्चों, ये वाली पूरी ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल, ये बिल्कुल आप देख सकते हो, यहाँ वाला पूरा वाला, ये पूरा, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है बच्चों। तो दिस R1/R2 फटाफट करते हैं, और बड़े वाले का डिस्टेंस है 60 पूरी, और ये छोटे वाले की डिस्टेंस है 20, ये थर्ड ऊपर 3, सो R1/R2 विल बी 3। इस चीज़ को इसमें डालते हैं, I/9 इंटू 3 की स्क्वायर इक्वल्स I डैश। ओहो, यानी I डैश भी आई हो रही है। तो बच्चों लौटने की वजह से यहाँ जो इंटेंसिटी देखने को मिल रही है वो I मिल रही है, सो I नेट क्या होगी, डायरेक्ट तो I मिल रही थी और लौटने की वजह से आई, तो फाइनली क्या हो जाएगी, 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? कहीं से कोई डाउट तो नहीं है? चलिए बच्चों, इसी में मैं एक छोटा सा इजी सवाल आपको सेट करके बताता हूँ, ठीक है। 2 सवाल मैं सेट करके बताता हूँ और दोनों ही सवाल लगभग इसी टाइप का होगा, और फिर हम लोग कोशिश करते बनाने का। चलिए बच्चों, आइए उसी टाइप का एक और सवाल देते हैं। बच्चों इसमें लगभग सेम ही सवाल है, बस इसमें ये 20 पे है और ये 20 पे है, क्लियर है। मतलब पहले 20 पे था तो इंटेंसिटी आई थी, अगर हमने एक कनकेव मिरर लगा दिया है जिसकी फोकल लेंथ 20 है और डिस्टेंस अभी इससे 20 है, तो बताना है कि अब ए पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। बच्चों ये तो क्लियर है कि लौटने वाली लाइट से पहले सोचना पड़ेगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये फोकस इसकी 20 है और बच्चों हमने फोकस पे ही रख दिया, हमने फोकस पे रख दिया। तो डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, यहां से एक लाइट जाएगी और अगर फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट होती है तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पे। तो ये तो ऐसे पैरेलल चली जाएगी, ये ऐसे जाकर के ऐसे तो पैरेलल चली जाएगी, क्लियर है बच्चों, ऐसे पैरेलल चली जाएगी लौट करके। अब कमाल की बात यह है बच्चों कि जितनी डिस्टेंस जो एरिया यहां पे हमें देखने को मिल रहा है वही एरिया हमें यहां देखने को मिल रहा है। अच्छा देखिए, वही एरिया हमें यहां देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी R1 इसकी R2 बराबर, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो पावर, ध्यान से देखिएगा,
जो पावर यहां होगी वही पावर यहां होगी, नो डाउट। यहां का और यहां का तो ऑब्वियसली बराबर होगा क्योंकि ये लाइट पैरेलल हो गई है, क्योंकि फोकस पे है। तो अब यहां का लिखेंगे तो सपोज करो कि यहां का इंटेंसिटी, ऑब्वियसली यहां की इंटेंसिटी भी तो वही हो जाएगी, क्योंकि 20 पे जाके इंटेंसिटी बच्चों आई है, तो फिर इधर से 20 पर आई होगी। सो आई इंटू 4 पाई, अगर मैं आर स्क्वायर लिखूंगा और यहाँ पे भी आर ही होगी, तो यहाँ का इंटेंसिटी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आई डैश है, सो 4 पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो सब बराबर ही है। सो बच्चों यहाँ की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई। तो लौटने की वजह से इंटेंसिटी यहाँ भी आई और एक डायरेक्ट जा रही थी आई, तो आई नेट क्या हो जाएगा, आई प्लस आई विच इज 2i। क्लियर है बच्चों, इजी है ना। चलिए तो ये तो हो गया। आइए एक सवाल और करते हैं। मान लीजिए कि इसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है और यहां पे सोर्स को मैंने 10 पे रख दिया, ठीक है, और यहां पे एक स्क्रीन बच्चों मैंने रख दिया है, सपोज करो कुछ और रख देता हूं मैं, 10 ही पे रख देता हूं, चलो राइट। तो हमसे पूछा गया है कि कितनी इंटेंसिटी होगी यहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन। इफ आई बी द इंटेंसिटी विदाउट मिरर, तो आपको क्या फाइंड करनी है, आई नेट। सब कुछ सेम है बच्चों, मैं ज्यादा क्वेश्चन लिख नहीं रहा। तो अब अभी पहले वाला ही बात है ना, पहले u देखते हैं। u कितना है बच्चों, u है -10 और f की बात करें तो -12, तो 1/f या फिर पहले डायरेक्ट 1/v लिखते हैं। सो 1/f माइनस 1/u, 1/f -12 माइनस माइनस प्लस 60, सो दिस इज 1/60 प्लस आ रहा है बच्चों। सो v इज द +60, ध्यान दीजिएगा, v इज द +60 बच्चों, v इज +60। डायग्राम अच्छे से बनाते हैं बच्चों, डायग्राम अच्छे से बनाते हैं इसका, राइट, डायग्राम अच्छे से बनाते हैं। तो +60 का मतलब हुआ कि इसका इमेज इस साइड बनेगा, देखिए इधर से ऐसे रे आ रही है और +60 मतलब इससे इधर ही बनी होगी, तो ऐसे हुई होगी ना, मतलब ऐसे रे गई होगी और ऐसे लौट के गई होगी, ऐसे ऐसे गई होगी, तभी तो इमेज यहां से यहां 60 पे बन रही है, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे गई होगी लौट के ऐसे गई होगी, राइट, ऐसे हुई होगी। क्लियर है बच्चों, तो यहां से 60 पे बन रही है। अब सेम लॉजिक हमें स्क्रीन पे देखना है, स्क्रीन पर ये देखना है कि भाई कितनी इंटेंसिटी इस जगह पर हो रही है। तो बच्चों ये जो एरिया है ना, इसकी फिर से वही हाइट मैं r1 ले लेता हूं, रेडियस इसकी r2 ले लेता हूं, बिल्कुल। तो पहले तो फंडा हम r1 r2 में निकाल लेते हैं, फिर पुरानी कहानी हम लोग लौटाएंगे। तो चलिए फटाफट लिखते हैं, r1 डिवाइडेड बाई दिस, r1 डिवाइडेड बाई 60 पूरा r2 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 थी, ध्यान से देखेंगे 20 थी, 20 प्लस 60 विच इज 80, सो r1 बाई r2 विल बी 3/4, राइट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से मेरी बात समझेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ की इंटेंसिटी आई थी, यहाँ से यहाँ की इंटेंसिटी क्या थी, आई थी, तो 10 पे ही है, तो यहाँ की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई। अब फिर वही बात, इसकी P और इसकी थोड़ी देर के लिए P डैश, केवल लौटने वाले के लिए, है ना। तो अगर मैं अच्छे से देखूं तो P किसके इक्वल होगी, P डैश। P निकलने के लिए यहाँ की इंटेंसिटी बच्चों, यहाँ से 10 पर, यहाँ पे 10 पर इंटेंसिटी आई है, तो यहाँ भी कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली आई हो जाएगी। सो आई इंटू 4 पाई r1 स्क्वेयर, और यहाँ की इंटेंसिटी वही तो हमें देखना है, तो आई डैश 4 पाई r2 के स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सो आई r1 बाई r2 की होल स्क्वायर इक्वल्स आई डैश। सो दिस इंप्लाइज आई डैश वहाँ की क्या हो गई, आई टाइम्स ऑफ 3/4 का स्क्वायर, सो 9/16। तो बच्चों यहाँ की इंटेंसिटी लौटने की वजह से 9/9i/16 हो गई। तो आई नेट क्या हो जाएगी, पहले तो आई प्लस आई 9i/16, राइट। सो फाइनली वी गेट 25i/16। क्लियर है बच्चों।
तो इस तरह से हम चाहे तो यहां का इंटेंसिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो क्लियर बच्चों, अब इस तरह से कोई भी सवाल आपको मिलता है तो आप बहुत ही आसानी से उसका डायग्राम को प्रॉपर्ली बना करके आप बना सकते हैं। क्लियर है, यहां तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में बहुत सारी चीजें कर ली, लगभग सारी चीजें कर ली हैं। अब इस बेसिस पर कोई भी सवाल मिलता है आपको तो आप बहुत ही आसानी से अप्रोच कर सकते हैं और सवालों को बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हैं। तो गाइज आप पढ़ते रहें, अच्छे से सारी चीज को एक बार रिवाइज करें और जितनी भी कंसेप्ट्स मैंने बताया है सबको माइंड में सेट कर लें आप, ठीक है। और उसके बाद आपको जो भी न्यूमेरिकल्स मिलते हैं शीट में, असाइनमेंट्स में, उसे आप जरूर अच्छे से बनाएं। अब गाइस मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, और अगले वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। मैक्सिमम सवाल रिफ्रैक्शन पे बेस्ड होते हैं, और जब बच्चों रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे सवाल इस रिफ्लेक्शन पे भी बेस्ड होगा। मतलब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों को मिंगल करके सवाल सेट होंगे, काफी मस्त मस्त सवाल उसमें सेट होंगे, काफी मजा आएगा आपको, काफी अच्छे लेवल में हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।